अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि कोरोना के हवाले से जो हालात हैं उनके पेश नज़र कॉलेजेस बंद और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आपने बेटा रोज़ाना अपनी क्लास अटेंड करनी है। जैसा कि मैंने क्लास में आपसे कहा था कि अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक हर मज़मून को वक्त दें। तो ये क्लास आप रोज़ाना इंशाल्लाह अटेंड करें और किताब खोल के सामने बैठें। जो चीज़ मैं लिखवाऊँ, जो मैं आपको बताऊँ, वो नोट करते जाएं। हमने पहला सबक उसवा हसना मुकम्मल कर लिया था। अब हम अपना दूसरा सबक शुरू करेंगे जिसका उन्वान है अपनी मदद आप। इसे सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात जो हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं हैं। जो एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सबक आपके सिलेबस में शामिल है अपनी मदद आप, ये एक मज़मून है। मज़मून निगारी की एक किस्म है। सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लिस्तान गए तो उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी में रिसर्च के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ों की किताबों की तलाश के दौरान उन्हें वहाँ पर 2 रिसाले मिले जिनका नाम स्पेक्टेटर और टैटलर था, जिनके एडिटर एडिसन और स्टील थे। उन्होंने जब वो रिसाले देखे तो उन्हें बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसमें उन्होंने अंग्रेज़ कौम की इस्लाह के लिए मज़ामीन छोटे-छोटे लिखे हुए थे और उनकी अखलाक और अखलाकी तरबियत करने के लिए वो लिखे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत अच्छे लगे। जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया। उसमें उन्होंने भी वो छोटे-छोटे मौज़ूआत जिनको हम बज़ाहिर नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसी छोटी-छोटी सी बातें जो हमारी तहज़ीब से मुतल्लिक़ हैं, जिनसे हमारे तहज़ीब याफ़्ता होने का पता चलता है, उन पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हालाँकि वो बहुत अहम होती हैं। सर सैयद ने उन पर मज़ामीन लिखे। तो ये जो मज़मून है ये अपनी मदद आप के मौज़ू पर है और ये बड़ा अहम मौज़ू है। और ये ज़हन में रहे कि सर सैयद अहमद ख़ान से पहले उर्दू में मज़मून निगारी की कोई रिवायत, कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। उन्होंने वहाँ से वो मज़ामीन पढ़े और उर्दू में फिर मज़ामीन लिखे। इंग्लिश में जिसे आप एस्से कहते हैं ना, एस्से राइटिंग, वो मज़मून निगारी, मज़मून नवीसी सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले लिखे। तो ये अपनी मदद आप मज़मून जो है वो उन्हीं मज़ामीन में से एक है। उनके वो मक़ालात, वो मज़ामीन जो हैं वो किताबी शक्ल में शाया कर दिए गए हैं और वो मुख्तलिफ़ 5 जिल्दों पर मुश्तमिल हैं। और ये जो मज़मून अपनी मदद आप है, वो सर सैयद अहमद ख़ान के मक़ालात की 5वीं जिल्द में से लिया गया है। तो इसमें जैसा कि मौज़ू से ही आपके समझ में आ रहा होगा कि अपनी मदद आप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और देखें उन्वान के नीचे ही लिखा हुआ है, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये बज़ाहिर एक छोटा-सा जुमला है लेकिन अपने अंदर बहुत वसी मफ़हूम लिए हुए है। अब देखें इसमें पहला जुमला ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है उसके बाद है, ये जो बात है ना, खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। सर सैयद कहते हैं ये एक निहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। अब मक़ूला जो है वो कौल से निकला है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कौल से निकला है जिसके मानी है कहावत, कौल, किसी शख़्स की ऐसी बात या जुमला जो बहुत मानी हो और ये अपने अंदर बहुत वसी मानी लिए हुए है। और सर सैयद कहते हैं इस छोटे से फ़िक्रे में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजुर्बा जमा है। यानी ये बात ऐसे नहीं कह दी गई, बहुत सारी कौमें, बहुत सारी नस्लें ऐसी कैफ़ियत से गुज़री कि उनको ये मानना पड़ा कि अल्लाह ताला उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक शख़्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। यानी जिस शख़्स में ये जज़्बा पैदा हो जाता है कि मैंने अपनी मदद आपके बुनियाद पर तरक्की करनी है, तो फिर उसके अंदर एक जज़्बा काम करने का पैदा हो जाता है, आगे बढ़ने का जज़्बा पैदा हो जाता है। और जबकि ये जोश बहुत से शख़्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मज़बूती की जड़ है। अब आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि कौम क्या चीज़ है? कौम कहते हैं अफ़राद के मजमूए को।
ایک شخص جو ہے وہ ایک فرد ہے، بہت سے افراد جب مل جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ قوم بن جاتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے یہی بتایا ہے کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ پہلے افراد کے میں پیدا ہوتا ہے، اشخاص میں پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں انفرادی طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت سارے لوگوں میں یہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قوم بن جاتے ہیں، قوم کی ترقی اور جو طاقت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص میں کام کرنے کا، خود اپنی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، بطور قوم پیدا ہو جاتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص یہ سوچے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی دوسرے کا کام کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ اس کی مدد ہے، حالانکہ یہ اس کی مدد نہیں ہوتی۔ وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ آج اس نے میرا یہ کام کر دیا ہے تو یقیناً بعد میں بھی یہی کر دے گا، اور پھر اس میں یہ بات دوسرا جب اس کا کام کر دیتا ہے نا تو وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اپنی مدد آپ نہیں کرتا، وہ دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ کام کرنے کا جذبہ اور ضرورت اور اہمیت کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے، یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی۔ اب یہاں غیرت کی بات کی ہے، غیرت یعنی یہ احساس کہ کسی دوسرے کی مدد کیوں لی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں، ہمارے اندر قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں، تو پھر ہم کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ خودداری، عزت نفس کہ ہم کسی سے مدد کیوں لیں؟ ہم اپنے اعضاء سے، اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے خود کام کریں۔ اور یہ جو غیرت ہے نا، یہ انسان میں کو طاقت عطا کرتی ہے، اس کو قوت والا بنا دیتی ہے، مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور جب یہ عزت اور طاقت عزت اور خودداری انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان بہت چمک دمک، جیسے انسان کی پہچان، انسان کی خوبصورتی، انسان کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر پوری قوم کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ پہلے افراد میں یہ عادت پیدا ہوتی ہے کوئی دوسرا ہمارا کام کر دے، اور پھر بطور قوم اگر خدا نخواستہ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان دوسرے لوگوں کی نظر میں بے عزت ہو جاتا ہے، لوگ اس کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں اور یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بس یعنی ہماری مدد کے لیے منتظر ہے اور خود کچھ نہیں